इस दुनिया में जिंदा है या नहीं। घर में कोई नहीं है, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मैं किसके दर पर से मदद मांगने के लिए जाऊं? अरे बहन जी आप अकेले यहाँ क्यों रो रही हैं? भैया मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है। घबराओ ना, आओ मेरे साथ इस झोपड़ी में बैठो, मैं किसी नर्स या डॉक्टर बुलाता हूँ। आइए मेरे साथ। चलो बाप रे, कसम से हिया से लेके असोथर थरिया तक ढूंढना, कौनो अस्पताल में नर्सें नहीं खाली है। अब तो ये भोले बाबा सिर्फ आप ही का दया दृष्टि है, यह औरत का कुछ न हो पावे। नहीं, यहाँ के लोग देखे हैं कि इसने उस झोपड़ी में बैठाल के आया है। अगर उससे कुछ हो गया तो लोग बाग मुझे क्या कहेंगे और मुझे फंसा देंगे। ए शेरा वाली मैया काली माता, वह औरत के ऊपर दया करो माता। खैर कौनो बात नहीं, जाए वह औरत का देखा मैं। लेकिन ये गोद में क्या है? लड़की है कि लड़का है? मुझे नहीं पता लड़की है कि लड़का है। क्या मैं देख सकता हूँ इसको? हाँ भैया, लो देख लो। वारे भोले बाबा, क्या निराली शान है तेरी। मैंने सुना था कि तेरे दरबार में जो खाली झोली लेके जाता है भरी लेके आता है। आज मैंने अपने आंखों से देख लिया कि हकीकत है ये बात। आपके गोद में तो एक बेटा है और आपके बुढ़ाई का सहारा मिल गया आपको। क्या? हाँ, रोना धोना बंद करो, इस बच्चे को अपने पकड़िए और संभालिए अपने आप को। देखिए, मुझे काफी दूर जाना है और मैं चल रहा हूँ। अगर जिंदा रहूंगा तो दोबारा जरूर आऊंगा आपके पास। अरे इस बहन को कहीं भूल न जाना। अगर कभी इस रास्ते से गुजरना तो इस दुखियारे के घर जरूर आना। लेकिन बहन जी, मान लो मैं आऊंगा, लेकिन आपको मैं न पहचान पाऊं तो इस बच्चे का नाम मुझे बता दो, क्या रखोगी, ताकि लोग बाग से पूछ के आपका घर पा सकूं मैं। अगर ऐसी बात है तो आप ही नाम रखा दीजिए। इस बच्चे का नाम प्रदीप बहुत अच्छा रहेगा। क्या? ठीक है, फिर मैं चल रहा हूँ। नमस्कार। ठीक है। या भगवान, इस बुढ़ापे का सहारा मेरे गोद में दे दिया। मेरे लाल, तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में।
वाह सेनापति जी, बहुत अच्छा काम दिखलाया तुमने। सीमा सरहद में रह के मुझे लगता है यही सब काम करते थे। रामबली, मैं अभी तुमसे कहता हूँ कि मैं इस लड़की का खून नहीं किया रामबली। अरे तुम नहीं किया तो का भूत मारता इसका। तलवार आपके हाथ में और लड़की की लाश आपके पास में, और कहते हो खून मैंने नहीं किया। अच्छा, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? तुम्हें किस बातों पर विश्वास होगा? हमका कौनो बात में विश्वास नहीं। मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है? जब कौनो मुजरिम आवत जेल में तो यह कहा तो मैं खून नहीं की हूँ, कत्ल नहीं की हूँ, रेप नहीं की हूँ। रामबली, मैं धरती माँ की कसम खाता हूँ, मौत भगवान की कसम खाता हूँ कि मैंने इस लड़की का खून नहीं किया। हमें कौनों के ऊपर भरोसा नहीं ना, अपने खाए का न हो तो धरती माता चल के घुसेरे नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम्हें किस पर विश्वास है? मोही अपने आप में विश्वास है। अगर खून नहीं की हो तो मोर कसम खाओ बहन, पता लग जाये। मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ कि मैंने इस लड़की का खून नहीं किया। रामबली, 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 अरे मैं तो डर ही गया था रे। डराओ न, मैं समझ गया कि खून नहीं की हो नहीं, अब तक मैं मरीन जाते हूँ। साहिब बोलो रामबली। एक काम करो, तुम खून नहीं की हो तो मैं तुमको छोड़ दो, यहाँ से भाग जाओ। नहीं वो साला मंत्री है तुमको मरुआ डाइबे फाल। रामबली, तुम कहते हो कि अगर खून तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं कहाँ जाऊंगा भाग करके? अरे सर, ये दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया के किसी कोने में जाके पैसे दो पैसे लगा के धंधा करिए, आराम से खाइए और कमाइए। रामबली, मेरे पास से 1 रुपए नहीं है तो मैं कैसे धंधा करूंगा? पैसे नहीं, पैसा कमाए तरकीब हम बताओ। ये क्या है? ये तो हथियार है। हाँ, ये पैसा छापे की मशीन है। जौन रहीस आदमी हो लाई जाओ, इंताड़ याद दे, जितना का यो उतना रुपया निकारी। एक पकड़ो और यहाँ से आप तुरंत निकलो। साहब, मैंने बंदूक पकड़ा दिया लेकिन फर्ज निभाना नहीं बताया। मेरी 4 शर्त होंगी, 4 शर्त आपको मंजूर करना पड़ेगा। कौन सी तुम्हारी 4 शर्तें मंजूर? पहली शर्त मेरी यह होगी कि आप माँ भवानी की कसम खाओ, इस बंदूक को हाथ में उठाए हो तो अपने घर की ओर अपना चेहरा कभी नहीं दिखाओगे। रामबली, मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैंने इस बंदूक को उठाया हो तो अपने घर की तरफ नहीं जाऊंगा। दूसरी शर्त यह होगी, जब तक पूरा सबूत इकट्ठा नहीं कर लोगे, राज दरबार में अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। मैं कसम खाता हूँ कि जब तक पूरा सबूत इकट्ठा नहीं कर लूंगा तब तक राज दरबार की तरह अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और तीसरी शर्त ये होगी, कभी किसी गरीब और बेगुनाह लाचार किसी बहन बेटी के ऊपर हाथ नहीं उठाओगे। मैं कसम खाता हूँ रामबली कि किसी मासूम, किसी बहन, किसी भाई के साथ अन्याय नहीं करूंगा। लास्ट शर्त ये होगी, आपको उत्तम सिंह के नाम से पूरा इलाका जानता है, पूरा रैयत जानता है। आपको अपना नाम चेंज करना होगा ताकि यहाँ के लोग यही सोचे कि उनकी फांसी हो चुकी। तुमने बिल्कुल सही कहा रामबली। आज के बाद ये उत्तम सिंह मर गया तो कौन सा नाम होगा? मर गया उत्तम सिंह। आज के बाद दूसरा नाम होगा डाको जगदल सिंह। डाको जगदल सिंह। डाको जगदल सिंह। अच्छा, जब तक मैं इस हरामजादे जालिम को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और खुदा का और रूबरू जिस दिल कयामत का वफा
अंदर हो तो तुझसे मुलाकात जरूर करूंगा। जाइए साहब जाइए, तेरी हराम खोर राघो कहती साले बहुत अत्याचार मुझसे कर गए, अब अत्याचार मोरे बर्दाश्त के बाहर है। जौन तन ये साला अत्याचार कराई सी, आज से कहते महू कसम खाते हैं कि कसम से जब तक साले को मरत न देख ले हो या टोपी न लगाई। चल रहा हूँ, यहाँ से कुछ दूरी में रहूंगा, यहाँ की खबर चंदन सिंह डाकू तक पहुँचाता रहूंगा। अरे पथरा कथा दिल मेरा है, पथरा कथा दिल मेरा, कुलरा का जवाना था, दिल फाट गया। हेलो सुमिरल कोई के लारा का अल्लाह बज रही है बलि का नाम, सुमिर भवानी जंजीरा सिंगार है मेरा, डाकू जंजीरा सिंह का जलजला पूरे इलाके में है। और गुर्रा कराए शेर, गुर्रा कराए शेर, तो आंखें निकाल लूं और सीना जमीन का नाप कर है शेरा जिसका कोई अता पता नहीं है, और मेरा खजाना खत्म हो गया है। शेरा और नया ना बुरा है और न जाना बुरा है। अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं और नफरत करने वाले के सीने में प्यार भर दूं। आज लगता है गुफा से आवाज आई है, सरदार जी ने मुझे याद किया है। चलता हूँ, इस बात का पता लगाता हूँ किस लिए याद किया गया। और क्यों बुलवा
बतलाओ बात हमारी ध्यान से अरे सुन लो बात हमारी ध्यान दे आप सुन लो बड़ी खुरदार और हुआ खजाना है खाली सुन लो बड़ी खुरदार हुआ यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि हमारा खजाना खाली हो गया है। आज कई दिन से लूट मार नहीं की क्या करोगे क्या भूखे मरोगे खजाने में 1 रुपया नहीं भूखे नहीं मरेंगे सरदार जी, हमारे पास उपाय है। आज मणिपुर गांव में भारी मेला लगा हुआ है और उस मेले में बड़े बड़े सेठ लोग आएंगे। क्यों ना हम चल करके वही माल लूट लेते हैं। वाह वाह शेरा क्या खबर सुनाई है मेला मेला लगेगा वो भी मणिपुर में मणिपुर गांव में। तो फिर से देर किस बात की देर किस बात की वहां पर बड़े बड़े सेठ लोग आए होंगे हाँ बहुत माल खजाना लाए होंगे बहुत व्यापारी आए होंगे हाँ। पूरा गिरोह सजाओ और चलो चलो उस मेले की तरफ चलो सुनो हमारी बात बोलो। करो तैयारी अब चलने की एक पल की देर करो तुम ना और लूट ले और जाए अब मेला का लूट ले बिठाए कर मेला का तब छाती की डाक लूट ले उड़ते बादल से पूछो, बहती नदियों से पूछो, इन बहारों से पूछो, इन नजारों से पूछो, इनको